नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने कर्नाटका के एक गांव के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो भूतिया घटना उसके साथ एक स्कूल की वजह से घटी थी। आइए चलते हैं उस गांव में और शुरुआत करते हैं जिया की जुबानी एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आप लोगों की रात और भी ज़्यादा काली हो जाएगी। ये जो घटना घटी थी आकाश के साथ आज से 9 साल पहले घटी थी, जब आकाश बहुत छोटा हुआ करता था। लगभग यही क्लास 6-7 में होगा। उस टाइम की बात है, कर्नाटका के एक छोटे से गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उस गांव में अच्छे खासे लोग थे, अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन फिर भी उस गांव में स्कूल एक ही था। एक ही स्कूल था उस गांव में, जहाँ पे क्लास 10 तक की पढ़ाई किया जाता था यानी करवाया जाता था। और वहाँ पे टीचर भी अच्छे से थे जो अच्छे से पढ़ाई करवाते थे। अच्छा खासा हाई फाई स्कूल था, भले एक था लेकिन पूरे गांव के बच्चे पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ पाए, इतना स्पेस था और अच्छा स्कूल था वो। तो आराम से सब बच्चे उसी में पढ़ रहे थे। बाहर शहर में भी दूसरे गांव में भी और स्कूल थे, लेकिन सब बच्चे अपने स्कूल में ही पढ़ाई किया करते थे। उस स्कूल में तो पढ़ाई करते थे, लेकिन ये लोग अपने ही स्कूल के बाजू में एक पुरानी सी इमारत थी। ये समझ नहीं पाए थे कभी कि ये कैसी इमारत है, और हमेशा इतनी सुनसान सी, खंडर सी, ऐसा लगता है कि आधी बनी है आधी नहीं बनी है, ऐसी क्यों दिखाई देती है। आकाश और उसके दोस्त सब इसी ख्याल में खोए रहते थे कि ये कैसी इमारत है, इसका राज क्या है, आखिर इसको कोई कुछ बनाता क्यों नहीं है। हमारे स्कूल के जस्ट पीछे ही है, तो हमारे स्कूल वाले चाहें तो वो भी इसको कुछ बनवा सकते, तो कुछ बनाते क्यों नहीं, ऐसा क्यों छोड़े हैं। लेकिन बचपन से इन सब बच्चों के दिमाग में एक सवाल ही बना रहता था, कोई जवाब नहीं देता था। जब भी बच्चे यानी कि आकाश, उसके दोस्त लोग घर वालों से बात करने की कोशिश करते थे, उस इमारत के बारे में जब भी पूछते थे कुछ, घर वाले इग्नोर करते थे। बोलते तुमको क्या करना है, वो कैसी इमारत हो, कैसा भी टूटा फूटा घर हो, पुराना घर हो, तुम क्या क्या करना है। तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना, अपने स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, खाओ पियो, सो पढ़ो, यही सब करो ना, दूसरे पंचायत में क्यों पढ़ना है तुमको। ये लोग भी अब धीरे धीरे उस चीज़ को इग्नोर करने लगे थे। इग्नोर करते करते अच्छे खासे बड़े हो गए। ये लोग क्लास 6-7 में आ गए, आज से यानी कि 9 साल पहले इस टाइम की बात है। जब आकाश और उसके दोस्त क्लास 6-7 में आते हैं, उसके बाद से ये लोग बहुत बिंदास हो गए थे कि अब तो हम 10th में भी जाएंगे और स्कूल को टाटा बाय बाय करेंगे, इसके बाद शहर में पढ़ने जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। हम तो यहाँ के शेर हैं, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम मस्त चौड़ में घूमते थे। और थोड़े से वैसे लड़के थे भी, आकाश और उसके जो भी दोस्त 2-3, वो लोग एकदम वैसे लड़के थे कि सब बच्चों को दबा के रखेंगे, बाकी बच्चों को ट्रोल करना, उनको कुछ भी बोल देना, उनको रुला देना, ऐसा वाला था इनका। इनका ऑरा ना एक बहुत अलग ऑरा था इनका, कि एकदम दबदबा बना के रखने वाला। भले ही 6-7 में पहुंच गए थे, लेकिन दबदबा बना के रखते थे। ये एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे अपने ही स्कूल के बाहर वाले एरिया में, और बाहर वाले में घूमते घूमते ये लोग क्या सुन लेते हैं कि इनके स्कूल के 2 वॉचमैन खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। ये भी एक अलग फन है, एक अलग मज़ा है। जाते हैं छुपके और पीछे से दोनों वॉचमैन लोग की बात सुनने लगते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। ये लोग सुन ही रहे होते हैं कि वो जो वॉचमैन लोग थे क्या बात कर रहे थे। भाई मैंने सुना हूँ, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन से बोल रहा था, मैंने सुना हूँ ये जो पीछे वाली इमारत है अपने स्कूल के पीछे वाली, वो कुछ अच्छी नहीं है। काफ़ी बार बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उस बिल्डिंग से, उस घर से धुआं निकल रहा है, आग लग गई, आग लग गई, ऐसा कई बार चिल्लाते हैं। तो ऐसा कुछ अलग माहौल उस घर का रहता है। एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन से बोल रहा था। दूसरा वाला वॉचमैन जो बहुत साल से उस स्कूल में काम कर रहा था, वो बोलता है क्यों ना रहे भाई अलग माहौल, वो घर है ही नहीं। पहली बात, तुम उसको घर इमारत सब चीज़ें बोल रहे हो, वो घर इमारत तो है ही नहीं। एक ज़माने में वो एक स्कूल हुआ करता था। दूसरा वॉचमैन बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, स्कूल, कैसा स्कूल, इस गांव में तो हमेशा से एक ही यही स्कूल है। वो वॉचमैन बोलता है नहीं भाई, वो स्कूल हुआ करता था और बहुत फेमस, अच्छा खासा, एकदम आलिशान स्कूल था, और अच्छे खासे हाई फाई तरह से वहाँ पे टीचर्स थे, पढ़ाते थे। आसपास के शहर के, गांव के दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि हाई फाई इकलौता सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था वो। और बहुत इतना हाई फाई था कि वहाँ पे दूर दूर के लोग पढ़ने आते थे।
पता नहीं दूसरे स्कूल वाले कितना उससे जेलस होने लगे, स्कूल वाले ओनर से, प्रिंसिपल से, सबसे, और बहुत खुन्नस खाने लगे थे। एक टाइम ऐसा आता है, ये खुन्नस खाते 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 एक दिन एक लड़की की बॉडी उस स्कूल में फेंकवा देते हैं। वो कोई दूसरे स्कूल वाले या कौन खुन्नस में आके फेंकवाते हैं। वो कैसे फेंकवाते हैं, वहीं पर मारे थे या बाहर से लाए थे पता नहीं, लेकिन वही सब केसेस के चक्कर में वो स्कूल को बंद कर दिया जाता है। जो पुलिस वाले थे उनके द्वारा बंद कर दिया जाता है कि आपके स्कूल में ऐसा कांड हुआ है, आगे चल के और भी कांड हो सकते हैं, आप लोग कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो यहाँ पर, ऐसा बोल के उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस सदमे को वो स्कूल का प्रिंसिपल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो उसका हेडमास्टर था, जो प्रिंसिपल था, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपने स्कूल के फर्स्ट वाले फ्लोर के क्लासरूम में खुद को पंखे से खुश कर लेता है। उसके बाद से केस वेस सॉल्व भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि स्कूल वालों की गलती नहीं थी, वो लड़की जो थी बाहर से किसी ने मार के ला के फेंका था, सारी चीज़ें हुई भी। लेकिन जैसे उस स्कूल को उस प्रिंसिपल के घर वालों ने खोलने की कोशिश किया, वापस से चालू करने की कोशिश किया, वापस से वहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे वहाँ की जो माहौल है, जो वहाँ की स्थिति है, धीरे धीरे ख़राब होने लगी। जब भी बच्चे पढ़ रहे होते थे, अचानक चक्कर खा के गिर जाते थे, कोई बेहोश हो जाता था, कोई चिल्लाने लगता था, एक तरफ देख के कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ वहाँ पर होने लगी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ से बच्चे बीमार होने लगे, बीमार होकर चक्कर खा गिरते थे और गिरने के बाद कभी उठ ही नहीं पाते थे, यानी कि ख़त्म हो जाते थे। ऐसी जब चीज़ें उस स्कूल से हुई तो स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और मानते हैं कि आज भी वो स्कूल, यानी कि वो पुरानी इमारत, बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। दोनों वॉचमैन ऐसे बात कर रहे होते तो एक वॉचमैन जो सुन रहा था, जो नया था, वो ठहाका ला के हंसने लगता है, बोलता है हाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोई चीज़ भूतिया नहीं होती है, वो केसों से फंस गया था ना इसलिए बंद कर दियोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों के सामने बोलना ही मत, बच्चे बहुत डर जाएंगे। लेकिन आकाश और उसके दोस्त लोग ये सारी चीज़ें छुप छुप के सुन रहे थे। वो बोलते हैं भाई साहब डरेंगे हम तो एक्सप्लोर करेंगे। ये हम बचपन से सोचते थे, कई बार धुआं भी दिखता था हमको, बहुत सारी लोग वहाँ पे भागते हुए या कुछ शैडो टाइप दिखाई देता, लेकिन हमको लगता था कि ऐसे ही कोई मजाक कर रहा होगा, कोई ऐसे पीने पाने वाले लोग घूमते होंगे वहाँ पर। लेकिन इसका मैटर तो अलग ही बता रहे हैं ये वॉचमैन लोग। अपन एक काम करते हैं, अपन चलते हैं और रात में जाके एक्सप्लोर करते हैं। आकाश अपने 2-3 दोस्तों को बोलता है, लेकिन 2-3 दोस्तों में से कोई भी रेडी नहीं होता है, सिर्फ नितिन नाम के उसके दोस्त को छोड़ के। नितिन नाम का जो उसका दोस्त था वो रेडी हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं चल लूँगा रात के टाइम में, घर वालों को झूठ बोल के बहाना मार के निकलेंगे, या तो सो जाएंगे घर वाले तब निकल जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। तो आकाश और नितिन आज रात में उस पुराने से भूतिया से स्कूल में जाने वाले थे। दोनों घर पे आराम से जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, जो भी उनका होमवर्क था, जो भी चीज़ें थी कंप्लीट करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। घर वालों की नज़रों में तो सोने के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही रात के 11:30 का टाइम होता है, ये अपने अपने घर से निकलते हैं, घर के बाहर वाले एरिया में मिलते हैं रोड पे, और उस रोड से पैदल निकल जाते हैं दोनों उस भूतिया स्कूल में जाने के लिए। क्या किए थे इन्होंने, वो छोटा छोटा वाला टॉर्च रख रखे थे इन्होंने, इनके घर पे टॉर्च रखा करता था, क्योंकि इनको मोबाइल तो अलाउ था नहीं, तो मोबाइल तो लेके जा नहीं सकते, इसीलिए इन लोगों ने टॉर्च उठा लिए थे और टॉर्च लेके निकल गए थे उस स्कूल में जाने के लिए। टॉर्च लेके उस स्कूल में एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही टॉर्च लेके उस स्कूल में एंटर करते हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चमगादड़ भागने लगते हैं। जैसी रोशनी पड़ती है वहाँ पे टॉर्च की, चमगादड़ पूरे एकदम एक्टिव हो गए, भागने लगे, उनके सिर के ऊपर जैसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और जैसे ये माहौल देखता है नितिन भी घबरा जाता है, बोलता है यार आकाश मैंने हिम्मत तो कर लिया तेरे साथ आने के लिए, लेकिन यार ये चमगादड़ क्यों इतने बुरी तरह से उड़ रहे हैं अपने सिर के ऊपर, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो आकाश बोलता है पागल है क्या यार, कुछ गलत नहीं होगा, पुरानी जगह होती है, अंधेरी वाली जगह होती है, तो क्या यहाँ पे चमगादड़ नहीं होते हैं, होते ही हो, तो नॉर्मल सी चीज़ है। तूने देखा नहीं है भूतिया फिल्म दिखाते हैं कि कोई पुरानी जगह है, एकदम ही खंडर जगह है, तो वहाँ पे चमगादड़ों का बसेरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहता है, ये रीज़न होगा। ऐसा थोड़ी है सच में यहाँ पे कोई भूती है या हमारा भूत कुछ बिगाड़ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन को बहुत समझाता है आकाश, और दोनों पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं।
एक्सप्लोर कर रहे हैं। टूटी फूटी बेंच दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड है, स्कूल की बहुत सारी चीज़ें हैं, पेन वैन है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल की तस्वीर लटकी हुई थी। ये चीज़ नितिन बोलता है कि अगर प्रिंसिपल ने इसी स्कूल में खुद को खुश किए थे तो उनकी आत्मा तो यहाँ पे रह रही होगी ना। देखना इनकी फ़ोटो भी देख, अलग सी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हमको ही देख रहे हैं। तो आकाश बोलता है पागल है क्या, फ़ोटो में तो ऐसा लगता ही है कि कोई भी इंसान देख रहा है हमको, क्योंकि फ़ोटो इतनी नेचुरल होती है, कुछ नहीं होता है। चल ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं। ये लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ते चलते चढ़ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं, वहाँ पर चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं। घूमते घूमते एक क्लासरूम में जाते हैं, जिस क्लासरूम के बारे में वॉचमैन बात कर रहा था कि यही साइड वाला यही क्लासरूम था, इस साइड वाला जिसमें प्रिंसिपल ने खुद को खुश किया था। आकाश बोलता है हमको उसी क्लासरूम में जाना चाहिए जहाँ पे प्रिंसिपल ने खुद को खुश किए थे। देखते हैं भला, अगर प्रिंसिपल की आत्मा होगी तो सामना तो ज़रूर होगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। आकाश ऐसा बोलता है। नितिन अजीब सा घबराता है, बोलता है भाई तू ऐसा मुंह बना क्यों बोल रहा है, मज़ा आ जाएगा एकदम। प्रिंसिपल की आत्मा से क्यों सामना करना है, पागल हो गया है क्या, ये सब चीज़ें नहीं करना है अपन को। जो आकाश था वो बोलता है कुछ नहीं तो चलना चलना, उसका हाथ खींच के पकड़ के उस क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस क्लासरूम के अंदर पहुँच तो जाते हैं, पूरा घूमने लगते हैं, लेकिन जैसे उस क्लासरूम के अंदर ये लोग एंटर किए थे वैसे ही वहाँ का माहौल एकदम ही ज़्यादा ठंडा हो गया था, एकदम ठंडा। और अजीब सी गंदी सी स्मेल फैल गई थी पूरे क्लासरूम में। गंदी सी इतनी स्मेल थी कि इनको नाक दबाना पड़ गया, इतनी गंदी स्मेल थी। ये लोग नाक दबा के अब सोचते हैं कि यार बहुत बदबू आ रही है, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, काम करते हैं क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। नाक दबा के जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलने ये वाले होते ही हैं, धड़ाम से दरवाज़ा बंद, क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब बहुत ज़्यादा दरवाज़ा पीटने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ आती है, जैसा किसी का दम घुट रहा हो और वो बहुत ज़ोर से खांस रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। और जैसे नितिन और आकाश पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं, एक इंसान है जो पंखे से खुद को खुश करने वाले पोजीशन में लटका हुआ है और बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ी हुई है। ये टॉर्च से उसकी बॉडी को ऐसा देख पा रहे, उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकली हुई है, उसके अंदर से ही इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अब आकाश भी समझ गया था कि भाई साहब ये जो है प्रिंसिपल साहब की आत्मा है, ये कोई इंसान ऐसा सड़ा हुआ दिखाई तो नहीं दे सकता, वो भी ऐसे वाले पोज में पंखे के साथ खड़ा है ये, और ऐसा सड़ गया है और उसकी आंख बाहर निकल गई, खांस रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल ही है। आकाश बोलता है नितिन भाग, कैसे भी खिड़की से कूदने की कोशिश कर, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर, कुछ भी कर, भाग यहाँ से। नितिन बोलता है चलते दरवाज़ा खोल यार, खोल कैसे भी कर। नितिन घबरा के बाद रोने लगता है और आकाश दरवाज़ा खोलने की पीटने की कोशिश कर रहा है, नहीं खोल पा रहा है। ज़ोर से आकाश अपने मुंह से चिल्लाता है जय बजरंग बली, और जैसे चिल्लाता है दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुल गया, आकाश और नितिन बिना एक दूसरे को देखे भागना चालू कर दिए। भाग रहे भागते 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 ये लोग बाहर निकल गए। इसको लगता है आकाश को, लेकिन नितिन बाहर नहीं निकला था, सिर्फ आकाश बाहर निकला था। आकाश बाहर से चिल्लाता भी है नितिन कहाँ है, जल्दी आ, मैं घर भाग जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है, जल्दी आ, कहाँ है नितिन, कहाँ है। नितिन की कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, नितिन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से किसी के हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी आदमी की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये ज़ोर से चिल्ला रहा है नितिन प्लीज़ आ जा, वरना मैं भाग जाऊंगा, नितिन प्लीज़ आ जा। ये बहुत बार चिल्लाता है, लेकिन नितिन वापस नहीं आता है। ये सोचता है कि नितिन आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मैं घर भाग जाता हूँ। ये बिना कुछ सोच समझे मन में बजरंग बली के नाम लेते लेते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ज़ोर ज़ोर से अपना घर भागना चालू करता है। भागते 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 ये अपने घर पहुँचता है और जाके लेट जाता है। सोचता है घर वालों को बताऊंगा तो अभी बहुत मार पड़ेगी, मैं आराम से सुबह बता दूंगा और नितिन घर वालों को बता दूंगा। ये अपने रूम में जाके
पूरा लाइट ऑन करके बैठा है, पूरी रात बैठे बैठे बिता देता है। बार बार उसको वही सड़ा हुआ इंसान उसकी नज़रों के सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेजिन कर पा रहा है। बार बार हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। एकदम ही आपा खो दिया इसने, ऐसा इसको समझ में आ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे सुबह का टाइम होता है, अपने घर वालों को बताता है, नितिन घर वालों को बताता है। पूरे घर वाले लोग परेशान, चिल्लाते हुए गाँव वाले लोग सब उस स्कूल की तरफ भागते हैं। पूरे स्कूल में छानबीन कर देते हैं, लेकिन नितिन कहीं पर भी नहीं मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। आज 9 साल हो गए हैं, अभी भी नितिन अपने घर पर नहीं आया है। ना ही उसका शरीर मिलता है, ना ही वो मिलता है। सच में ऐसा किसी के साथ हो जाए तो इससे ज़्यादा स्कैरी और वर्स्ट क्या हो सकता है कि अच्छा खासा हंसता खेलता जवान लड़का बस ऐसे ही गायब हो जाए और कभी कारण ना मिल पाए, कभी उसका शरीर ना मिल पाए, ताकि ये पता चल जाए कि उसके साथ हुआ क्या था। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये कहानी इसी गांव के एक लड़के मोहित ने लिख के भेजा है, क्योंकि आकाश की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उस दिन के बाद से रोज चीखते चिल्लाते उठता था कि नितिन मुझे बुला रहा है, नितिन मुझे बोल रहा है कि मुझे बचा ले, मैं यही स्कूल में फंसा हुआ, मुझे बचा ले, नहीं तो वो प्रिंसिपल मुझे मार डालेगा। रोज चिल्लाते चिल्लाते आकाश की दिमागी हालत पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और आज भी आकाश अपने घर पर ऐसा ही है, लेकिन एक बिना दिमाग का इंसान बन के। चलो अच्छा है कि उस लड़के ने कहानी लिख के तो भेज दिया है, क्योंकि उसकी कहानी लिखने से बहुत सारे लोग सतर्क हो पाएंगे कि उनको कैसे कदम नहीं उठाना है अपनी ज़िंदगी में, कि उनकी हालत आकाश जैसी भगवान ना करे हो जाए। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।